श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की की उम्र शादी विवाह के योग्य हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, ऐसे बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं सोमवार की अष्टमी का उपाय। साथियों, सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी यदि शादी फिक्स नहीं हो रही है तो आपको चाहिए कि किसी भी जन्म कुंडली विशेषज्ञ से अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और देखें कि कुंडली में कौन सा दुर्योग बना हुआ है या कौन से ग्रह के कारण विवाह में देरी हो रही है। जैसे यदि कुंडली में मंगल या शनि बैठ जाए तो विवाह में देरी कराता है, और यदि कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है। तो आप कुंडली का विश्लेषण करा करके और पर्टिकुलर उस का उपाय करें जो दोष कुंडली में बना हुआ है। तो आइए आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो उपाय शुरू करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। सोमवार की अष्टमी इस बार 9 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार को है। तो इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र आपको धारण करना है और आपको 1 लोटा शुद्ध जल का तैयार करना है। इसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग और 2 इलायची आपको लेकर के और एक शुद्ध देसी घी का दीप आपको तैयार करना है और अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक करें, यानी कि जल अर्पित करना है। और इसके बाद जो भी आप डेली रूटीन की पूजन आप करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से इस तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। और इसके बाद आपको अपना उपाय शुरू करना है, यानी कि जो आप पान का पत्ता लेकर के गए थे उस पर 2 लौंग और 2 इलायची रखें और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उनको रख देना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। और आपको 3 बेलपत्र लेना है जिन पर सफेद चंदन लगा करके, यानी कि बेलपत्री में जो 3 पत्तियां होती हैं उन तीनों पत्ती पर आप एक बिंदी सफेद चंदन से आपको लगा करके माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपको प्रार्थना करना है। और इतना करने के बाद आपको वहीं शिव मंदिर में ही किसी भी आसन पर बैठ करके और एक मंत्र का जाप करना है आपको। मंत्र बहुत ही सरल है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, इसको आपको 108 बार करना है। मंत्र करने के बाद आपको 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए
यदि कोई मंगल और शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा कोई राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कुंडली में कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है माता अशोक सुंदरी से। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी हैं और यह विवाह की कारक हैं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में यदि देरी चलती है तो माता अशोक सुंदरी का पूजन किया जाता है और यह उपाय इतना कारगर है कि इसे सिर्फ एक ही दिन करना है। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह में यदि देरी हो रही है तो इस उपाय को कर सकते हैं। और इसे सुबह भी किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष समाप्त होकर के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और यदि कुंडली में कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष, राहु दोष अथवा अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाएगा और शीघ्र से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।